प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों ने जो हमसे सवाल पूछे हैं, डाउट रखे हैं, SOSC यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, तो बहुत सारे आपके मन में सवाल चल रहे हैं, डाउट हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। सभी टेंशन, कंफ्यूज, डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत सारे बच्चे में इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वहाँ पर हमें अपने सवाल पूछते हैं। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे मैसेज करते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है हमने और इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, ताकि बच्चे अपने वो पर्सनल सवाल भी, प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ शेयर कर सकें, जिन्हें वो किसी दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। कोशिश की जाती है कि आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें, शेयर करें आप अपने सभी दोस्तों को, ताकि मैक्सिमम बच्चों की डाउट क्लियर हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। SOSC का ये दूसरा साल है। इसका मतलब पिछले साल जब SOSC नया पैटर्न लाया गया दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये सभी के लिए नई चीज़ थी और लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं थी, इसके फ़ायदे भी नहीं पता थे। तो बहुत कम बच्चों ने इसमें भाग लिया टेस्ट में। अब चूँकि ये दूसरा साल है, दूसरे साल आप यकीन नहीं मानोगे, हज़ारों बच्चों के फॉर्म आ गए हैं, हज़ारों बच्चे टूट पड़े। और इस बार एक नया और स्कूल ऐड हो गया है, आर्मी वाला। तो मतलब ये मान के चलो कि जब बच्चों को प्राइवेट स्कूल से बेटर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। बट सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम दे पाएंगे, अपना अच्छा कर पाएंगे, ताकि उनका सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले यहाँ पर व्हाट्सएप से मैंने सवाल पिक किया है और ये किया है कि जो पहला सवाल लिया है हमने वो बुराड़ी से, और बुराड़ी से दीपा ने व्हाट्सएप किया है और ये पूछती हैं कि सर क्या SOSC स्कूल हॉस्टल है इसमें। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहे हैं कि स्कूलों में हॉस्टल है। देखो, हॉस्टल नहीं है, आपको घर से आना है और घर वापस जाना है। सिर्फ एक स्कूल जो इसी साल ओपन हुआ है, आर्मी वाला, उस आर्मी वाले स्कूल में आपको हॉस्टल मिलेंगे। उसमें गर्ल्स के लिए अलग रहेगा, बॉयज़ के लिए अलग रहेगा, सारा खाना पीना सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। तो ये मान के चलें कि एक ही स्कूल है, बाकी सभी स्कूलों में आपको घर से जाना है और अपने घर वापस आना है। और सेम दीपा का ही एक और सवाल है कि सर क्या SOSC में फ़ीस है। देखो, SOSC में कोई फ़ीस नहीं है, कोई भी फ़ीस नहीं है। ना ही टेस्ट के लिए फ़ीस है, ना ही पढ़ने के लिए फ़ीस है, ना ही यहाँ पर कोई एनुअल या मंथली चार्ज आपसे लिया जाएगा। बिल्कुल फ्री है। ये मान के चलो कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के नॉर्मल स्कूल हैं, सेम आपका SOSC भी है। फ़र्क इतना है कि SOSC में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ट्रेनर आपको मिलेंगे, अच्छे जो नॉलेज वाले टीचर्स हैं, या बाहर से टीम आएगी आपको स्पेशल उस चीज़ को ट्रेन करने के लिए। तो बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मल स्कूलों में पढ़ रहे थे, सेम आपका SOSC है। तो आपने बिल्कुल टेंशन फ्री होके रहना है कि कोई फ़ीस होगी। अगला सवाल पूछा है और ये भी व्हाट्सएप से ही लिया है मैंने, साक्षी से। तो साक्षी ने सवाल पूछा है और आई थिंक जो साक्षी हैं वो शायद ये 11th के लिए पूछ रही है कि सर तैयारी कैसे करें, बहुत कम टाइम बचा है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है और SST है, कैसे पढ़े 4 दिन में। आपकी जानकारी के लिए भले आपको 4 दिन लग रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 ही दिन आपको तैयारी के लिए मिले। जाहिर सी बात है कि जो आप 11th का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसमें आपको सारा का सारा 10th का पूछा जाएगा। अब 10th के आप एग्ज़ाम भी दे रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आपको स्पेशल अलग से बुक खरीदनी पड़ रही हो और उस बुक की तैयारी करनी पड़ रही हो। तो नॉर्मल सा है।
वही 10th आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्री बोर्ड दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम होंगे, उसी के आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। तो जो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं में से आपका SOSC में पूछा जाएगा। अगर आप सेम 9th में, तो भाई सेम 9th के लिए 8th का पूछा जाएगा। यार ये तो आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, तो आपको इसके लिए अलग से एफर्ट लगाने की या 1-1, 2-2 बजे तक रात को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ में मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि एक बच्चा एग्ज़ाम दे के आ चुका है, तो वो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या आने वाला है पेपर में, किस तरह आ रहा है। उससे पहले एक बच्चे का और सवाल आया था कि सर इंग्लिश मीडियम में होगा कि हिंदी मीडियम में। तो यार मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पेपर ऐसे होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी बोथ, यानी कि दोनों मीडियम में आपको पेपर मिलेगा। हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आराम से अपने कंफर्टेबल होकर के उसे समझ सकते हैं। एक सवाल नहीं है, ये डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम दे के आ गया, तो उसके बाद बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये बच्चे ने कहा कि सर मैं आज एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ और पेपर बहुत इजी आया था, है ना, पेपर इजी आया। अब इजी क्या है वो समझो। 61 क्वेश्चंस आए थे, मतलब कि 61 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन रीजनिंग का था, OMR शीट मिली थी। ठीक है, तो आपको OMR शीट मिलेगी, जैसे आप आजकल प्री बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो और उसको आपको फिल करना, सबसे फ्रंट पे OMR होगी, सेकंड में भी आपको गोले भरने हैं। टोटली आपका MCQ है, कोई भी रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं है, तो रिटन एग्ज़ाम भी आपका थोड़ा रहेगा, बट मैक्सिमम आपका MCQ है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि टोटल जो है 60 क्वेश्चन थे, इसमें 61 थे, 61, 60 क्वेश्चन MCQ थे, मल्टीपल चॉइस थे, और एक क्वेश्चन सर इसमें रिटन वाला आया था 10 नंबर का, बाकी सारे 4-4 नंबर के थे और 10 नंबर का आपका लिखने वाला था। उसमें टोटल जो है 250 नंबर का पेपर था। पेपर बहुत इजी आया था। लॉजिकल रीजनिंग, नंबर्स रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ये सब कुछ पूछा गया था। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, उसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाने हैं। हाँ, लेकिन यार भीड़ ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा आए हैं, इस बार बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका है कि SOSC में हमारा करियर सजेगा और संवरेगा। तो आपको अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जो भी आपको रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस रखने हैं, रीजनिंग की तैयारी करें आप, बस बाकी कुछ नहीं करना है। और 1 नंबर का हर पेपर में आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि जो टिक मार्क हैं कहने के तुक्के लग जाएंगे। तो आपको परखने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन वो रख रहे हैं जिसमें कि आपकी रिटर्न जो भी आपका थॉट है, आप क्या उसके बारे में जानते हैं, तो वो प्रश्न आपको पूछा जाएगा। 10 नंबर का होगा, थोड़ा सा लॉन्ग। OMR शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और क्वेश्चन पेपर में ही आपको आंसर करना होगा और उसको एज इट इज वहाँ पर सबमिट कर देना। घर आपको कुछ भी नहीं लाना है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जो भी आपको लिखने वाला है उसमें सिर्फ आपके थिंकिंग, थॉट्स, नॉलेज देखी जाएगी। सवाल बेसिक सा होगा। आप जिस फील्ड में, जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रखा है आपने, उसी फील्ड से रिलेटेड पूछा जाएगा। लाइक अगर आपने म्यूज़िक का, अपने म्यूज़िक के लिए चुना है, तो म्यूज़िक से रिलेटेड आपको आपकी एबिलिटीज़ देखी जाएगी कि भाई म्यूज़िक में इसकी रुचि है या नहीं है, ये कितना जानता है, कितनी बातें इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, मतलब ये सारी चीज़ें। बाकी जो MCQ हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ यार, प्लीज़ ज़रूर केयरिंग बनिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करें आप, तो मैक्सिमम शेयरिंग ज़रूर करें। और बाकी कुछ और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, क्योंकि इसी तरह आपको नई नई अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।